I present the budget for 24-25. 14,717 शब्दों के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ 2 बार डिफेंस शब्द का जिक्र किया है, लेकिन अपने इतने लंबे भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी अग्निवीर का नाम नहीं लिया। जब से मोदी सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तभी से ये स्कीम खूब विवादों में रही है। लेकिन इस स्कीम के तहत बड़ी संख्या में युवा आर्मी में भर्ती तो हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसकी खूब आलोचना करता है। राहुल गांधी तो इस स्कीम को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार इसकी पक्षधर है और इस बार के डिफेंस बजट में अग्निपथ स्कीम का बजट 40% तक बढ़ा दिया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत मोदी सरकार ने लगातार तीसरे साल डिफेंस को मिलने वाले जो बजट में हिस्सा है वो कम कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार सेना को इतनी तवज्जो देने वाली सरकार लगातार 3 सालों से डिफेंस का बजट हिस्से में कम क्यों करते आ रही है, और ये भी जानते हैं कि जिस कांग्रेस पर सेना को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया जाता है, वो इस बीजेपी सरकार की तुलना में बजट में कितना % सेना को देती आई है। साथ ही साथ लगे हाथों आपको ये भी बता देंगे कि सेना को जो कुल मिलाकर 6,21,940 करोड़ मिले हैं, इन पैसों को सेना कहां और किस तरह खर्च करने वाली है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। इस बार जो देश का कुल बजट है वो है 48,20,512 करोड़ रुपए का, जिसमें से 6,21,940 करोड़ रुपए डिफेंस को दिया गया है, जो कि कुल बजट का 12.9% है, जो कि पिछले साल 13% था। यानी कि डिफेंस बजट पिछले साल से 0.1% घट गया है। अब इसकी तुलना कांग्रेस के बनाए डिफेंस बजट से करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इन पैसों को आर्मी कहां और कैसे खर्च करने जा रही है। देखिए, डिफेंस बजट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रेवेन्यू बजट, जो कि कुल बजट का 45% है, यानी कि 2,42,000 करोड़ रुपए। दूसरा हिस्सा है कैपिटल बजट, जो कि कुल बजट का 27.6% है, यानी कि 1,72,000 करोड़ रुपए। तीसरा हिस्सा है पेंशन बजट का, जो डिफेंस बजट का 22.7% है, जो हो रहा है 1,41,000 करोड़ रुपए का। और चौथा हिस्सा है रक्षा मंत्रालय बजट का, जो होता है 4.7% का, यानी कि 25,563 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू बजट इस साल कुल मिलाकर 2,82,000 करोड़ का है, जो पिछले साल यानी कि साल 2023 के 2,70,000 करोड़ से 4.6% ज्यादा है। रेवेन्यू बजट का सबसे बड़ा हिस्सा थल सेना, जल सेना और वायु सेना में सैलरी देने में खर्च किया जाता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की हेल्थ स्कीम, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का खर्च भी आर्मी यहीं से निकालती है। और अब जो अग्निवीर हैं, उनकी सैलरी भी यहीं से निकाली जाती है। साल 2023 के बजट में अग्निवीरों की सैलरी के लिए 4,266 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन इसे इस बार 40% बढ़ाकर 5,989 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कैपिटल बजट इस बार कुल मिलाकर 1,72,000 करोड़ का है, जो साल 2023 के करीब 1,62,000 करोड़ से 5.7% ज्यादा है। कैपिटल बजट का ज्यादातर हिस्सा तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन, फाइटर प्लेन्स, हथियारों की खरीद और सेना को मजबूत बनाने में खर्च किया जाता है। लेकिन इसके बजट में लगातार तीसरे साल कटौती की गई है। साल 2022 में कैपिटल बजट को 12% बढ़ा दिया गया था, लेकिन साल 2023 में इसे सिर्फ 6.5% की बढ़ोतरी दी गई, और अब साल 2024 में और कम, यानी कि सिर्फ 5.7% की ही बढ़ोतरी हुई। यानी कि लगातार तीसरा साल है जब ये घटा दिया गया है। तीसरे हिस्से पेंशन बजट को इस साल कुल मिलाकर 1,41,000 करोड़ मिले हैं, जो पिछले साल के 1,38,000 करोड़ रुपए का था। यानी कि ये साल 2023 से 2.17% ज्यादा है। पेंशन बजट से तीनों सेनाओं के करीब 26 लाख रिटायर्ड सैनिकों को पेंशन दी जाती है। चौथे हिस्से रक्षा मंत्रालय को इस बार 25,563 करोड़ मिले हैं। पिछले साल ये 22,612 करोड़ था, यानी कि करीब 13% ज्यादा है। इससे सेना बॉर्डर इलाकों में सड़क बनाती है, कोस्ट गार्ड की और जम्मू कश्मीर के लाइट इन्फेंट्री की, सेना के कैंटीन की और हाउसिंग एक्सपेंडिचर्स पर खर्च करती है। ये सेना को मिले बजट का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो ये है आर्मी को मिले पूरे पैसे का पूरा लेखा जोखा,
यानी कि सेना को जो 6,21,940 करोड़ मिले हैं उसे वो कहां कहां खर्च करने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेना को अपने बजट का 67.7% सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में खर्च करना होता है। उसके बाद के बचे 27.6% वो अपने लिए नए हथियार खरीदेगी, खुद को मॉडर्न करेगी, और जो बचा खुचा 4.7% है उससे सेना घर, कैंटीन, कोस्ट गार्ड, सड़क जैसी चीजें बनाने में खर्च करने वाली है। यानी कि ये सबसे बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी में खर्च होने वाला है। अब तक अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेना अपने पैसों को कहां खर्च करने वाली है, तो चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। ये जान लेते हैं कि जिस कांग्रेस के ऊपर सेना को नजरअंदाज करने का आरोप लगता था, वो कांग्रेस पूरे बजट में सेना को ज्यादा हिस्सा देती थी या फिर अब बीजेपी देती है। अब यहां कौन कितना पैसा देता था उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर सही अंदाजा लगाना है तो कौन सेना को कितना महत्व देती थी, ये जानने के लिए दोनों सरकार पूरे बजट में डिफेंस के लिए कितना % हिस्सा रखती है, इसे जानते हैं। इस फोटो को देखिए, इसमें एक यूपीए द्वारा बनाए गए बजट के साल लिखे हुए हैं और उसके सामने पूरे बजट से डिफेंस का हिस्सा बताया गया है, और ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ बीजेपी के बनाए गए बजट का साल लिखा हुआ है और उसके सामने भी डिफेंस की हिस्सेदारी है। और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब तक यूपीए ने सबसे ज्यादा यानी कि 16.14% हिस्सा डिफेंस के लिए दिया है, जो कि साल 2005 में मनमोहन सरकार के दौरान दिया गया था, जबकि बीजेपी ने अब तक अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा 15.50% हिस्सा डिफेंस को दिया है, जो कि साल 2020 में दिया गया था मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान। यानी कि अब तक डिफेंस की हिस्सेदारी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान ज्यादा देखी गई है, न कि बीजेपी के। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेना अपने पैसे कहां कहां खर्च करने वाली है, कहां पैसे बढ़ाए गए हैं और कहां घटा दिए गए हैं, और यह भी अच्छे से समझा दिया गया है कि कांग्रेस ने अपने बजट में ज्यादा हिस्सा डिफेंस को दिया था या फिर बीजेपी ने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे ही और किसी दूसरे सेक्टर की यानी कि एजुकेशन की या फिर कृषि की या फिर किसी दूसरे सेक्टर में सरकार कितना बजट लेकर आई है और उसे क्या क्या खर्च करने वाली है, उसका लेखा जोखा बनाने वाली है, ये जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उस पर भी ऐसे आसान शब्दों वाले वीडियोस जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।